बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम डिवर्मिंग के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि हमने ख़ास तौर पे बकरों और बकरियों की डिवर्मिंग कब करनी है, खाली जानवरों की करनी है, गबन जानवरों की कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितने महीनों के बाद करनी है, ज़रूरी होती है, अगर हम डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो क्या नुकसानात हैं, और कौन सा डिवर्मर जो है वो बेहतर है किस सूरत हाल में। तो ये कंप्लीट गुफ्तगू जो है इस वीडियो में होगी, क्योंकि अक्सर दोस्त ये पूछते हैं कि कौन सा डिवर्मर जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो है 4-5 डिवर्मर जो आम इस्तेमाल होते हैं उनका कंपैरिजन करके आपके सामने रख दूं, ताकि सारी बातें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाए। पहले तो हम ये बात करते हैं कि डिवर्मिंग हमने करनी कब है। जो पहले 3-4 महीने होते हैं बकरी के बच्चों के, इनके अंदर डिवर्मिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा हो जाता है, बकरियां जो हैं वो बड़ी हो जाती हैं, तो उनको डिवर्मिंग जो है उसकी ज़रूरियात कम रह जाती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं इनमें वर्म्स ज़्यादा पैदा होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, और इनको ये आदत भी होती है कि ये मिट्टी के अंदर मुँह मारते हैं, दीवारों को चाटते हैं, यानी जो चीज़ भी इनको मिलती है उसको ये मुंह मारते हैं। तो इस तरीक़ेकार से गंदगी जो है उसके इनकी बॉडी के अंदर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिससे ये वर्म्स जो हैं ये पैदा होते हैं। इसलिए जो छोटे बच्चे हैं इनकी डिवर्मिंग ख़ास तौर पे पहले 4 महीनों में वो 20-25 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के बाद कर देनी चाहिए। उसके बाद जो है आप बेशक 4-5 महीने बाद भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। ये कोई कह लें कि कोई रूल नहीं है कि हर 3 महीने के बाद ही करनी है। जब आपको ज़रूरत महसूस हो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए इंतहाई ज़रूरी है पहले 4-5 महीने में, तो वो आप लाजमी तौर पे करें। लेकिन एक चीज़ की एहतियात करनी है कि छोटे बच्चों को हमने सख्त डिवर्मर का इस्तेमाल नहीं करना। कौन सा डिवर्मर सख्त है, कौन सा जो है वो सॉफ्ट है, नरम है, बच्चों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। 1 बाय 1 हम 4-5 डिवर्मर को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़े जानवरों को डिवर्मिंग की ज़रूरत कब होती है, यानी क्या अलामात हैं जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है नेसेसरी हो चुका है डिवर्मिंग करना, पेट के कीड़ों की मेडिसिन देना अब ज़रूरी है। अगर आपका जानवर जो है वो कम खा पी रहा है, यानी उसने खुराक को कम कर दिया है, अगर आपका जानवर खा पी ठीक रहा है लेकिन उसकी ग्रोथ ठीक नहीं है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, मसल जो है उसके, यानी गोश्त जो है उसकी हड्डियों के ऊपर वो कम है, वो ढांचा सा रह गया है, कमज़ोर है, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसके पेट के अंदर कीड़े मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आंखों से पानी मसलसल निकलता रहता है, जानवर जो है उसको आए दिन स्टोमिक के प्रॉब्लम रहते हैं, यानी या तो उसका स्टोमिक ब्लॉक हो जाता है, यानी मैदा रुक जाता है, या ऐसा होता है कि उसको अक्सर हर दूसरे-चौथे दिन, हफ्ते के बाद लूज मोशन लग जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी उसके पेट के अंदर जो है वर्म्स हो सकते हैं, कीड़े हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में भी हमने डिवर्मिंग कर देनी है। तो ये वो कुछ अलामात हैं जिनसे हमें ये अंदाज़ा होता है कि अब हमें इंतहाई ज़रूरी है डिवर्मिंग करना। हाँ, एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि क्या गब्बन जानवरों की डिवर्मिंग कर सकते हैं। साइंटिफिकली तो ये कहा जाता है कि सेफ डोजेज जो हैं, जो कि ज़्यादा सख्त मेडिसिन नहीं है, उनका इस्तेमाल कर लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप जो आपके जानवर क्रॉस हो चुके हैं, जो गब्बन हैं, उनको आप ना तो पेट के कीड़ों की मेडिसिन दें, ना ही उनको एवरमेक्टिन लगाएं, जिल्द के कीड़ों का जो इंजेक्शन है। बेशक सेफ डोजेज हैं, लेकिन फिर भी आपने हत्तुल इम्कान हर हद तक, मुमकिन हद तक कोशिश करनी है कि गब्बन जानवर की डिवर्मिंग नहीं करनी। अगर आपको ऐसा लगे कि इस तरह की सूरत हाल हो गई है, बाद दफ़ा मेंगन में से जितनी मेंगन आती है उतने कीड़े भी आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। फिर जो है आप एल्बेंडाजोल में साशे मिलता है, टेबलेट मिलती हैं, वो इस्तेमाल करवा लें जानवर को। वो इतनी सख्त नहीं होती, यानी मेडिसिन जो है उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, स्ट्रेस में जानवर नहीं जाता, उसका इस्तेमाल आप कर लें तो वो सेव है, प्रेगनेंसी को कोई इशू नहीं होता। वैसे तो बाकी मेडिसिन से भी नहीं होता, लेकिन बाज़ दफ़ा देखने में ये आया है कि जानवर अबॉर्ट कर देते हैं। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप सख्त मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। हाँ, आप जो है गब्बन जानवरों को कौरतुमे वगैरह, यानी जो देसी टोटके हैं, इनसे भी डिवर्मिंग का काम लिया जा सकता है। कौरतुमा जो है वो खिलाएं, उससे भी जानवर के पेट के कीड़े जो हैं वो कम हो जाते हैं। गब्बन जानवर को आप वो यूज़ करवाते रहें ताकि उसके पेट के अंदर अगर कीड़े हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि मेडिसिन हमने कौन सी यूज़ करनी है।
अच्छा, मेडिसिन जो है कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, कुछ डिवर्मर ऐसे हैं उनके अंदर साल्ट जो है वो एक ही होता है, और कुछ डिवर्मर ऐसे हैं उनके अंदर 2 या 2 से ज्यादा साल्ट, 3, 4, 5 तक भी साल्ट मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा, जिस डिवर्मर के अंदर साल्ट ज्यादा है, यानी आप कंपोजिशन उसकी चेक करें, जो मेडिसिन होती है, जो वो हम लेके आते हैं, सिरप डिवर्मर लेके आते हैं, उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसके अंदर लवामिसोल है, इसके अंदर जो है एल्बेंडाजोल साल्ट मौजूद है, कोबाल्ट सल्फेट मौजूद है, कौन सा साल्ट है। अगर तो साल्ट एक है तो वो डिवर्मर जो है उसकी प्राइस भी कम होगी और वो जो है सख्त भी नहीं होगा, यानी वो कम स्ट्रेस जानवर को देगा, लेकिन वो जो वर्म्स हैं उनके ऊपर भी कम असर दिखाएगा। तो इसलिए पहले आप ये देख लें। अब वो कौन से हैं, ये जो एल्बेंडाजोल है, वर्निल है, ये एक साल्ट वाले डिवर्मर्स हैं। वर्निल के नाम से आता है, एल्बेंडाजोल के नाम से आता है, और भी मुख्तलिफ नेम्स हैं, यानी जो मैंने यूज किए हैं, मेरी नजर से गुजरे हैं, मैंने उनके नेम ले दिए। कोई भी आप मेडिसिन जब डॉक्टर आपको देता है या आप मेडिकल स्टोर से जाके परचेज करते हैं, उसकी कंपोजिशन देखें। अगर तो सिर्फ एक साल्ट है, वो कोई भी है, वो एल्बेंडाजोल है, लवामिसोल है, अगर एक है तो वो सॉफ्ट डिवर्मर है। बच्चों को भी आप वही इस्तेमाल करवाएं, उनको हार्ड मेडिसिन ना दें। और दूसरा, गब्बन जानवरों को भी अगर आपको इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत पेश आई है, इंतहाई ज़रूरी हो गया, तो फिर ये साल्ट इस्तेमाल करें। अच्छा, अब सख्त डिवर्मर कौन से हैं जो ज़्यादा असर दिखाते हैं। सख्त से मुराद ये है कि वो अच्छा काम दिखाते हैं, वो ईजीली जो वर्म्स हैं, कीड़े हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं और इनके रिजल्ट बड़े शानदार हैं। अब मेरे माइंड के अंदर 1-2 नाम आ रहे हैं, आप इसके अलावा भी दे सकते हैं। जोइडेक्स के नाम से एक डिवर्मर है, वो भी, उसके अंदर भी 2 से 3 साल्ट हैं। लवामिसोल भी मौजूद है, एल्बेंडाजोल भी उसके अंदर मौजूद है। इसी तरीक़ेकार से थंडर है, थंडर के अंदर भी लवामिसोल है, एल्बेंडाजोल है, 1-2 और भी साल्ट इसके अंदर मौजूद हैं। निल्जान प्लस है, इसके अंदर कोबाल्ट सल्फेट भी है, एल्बेंडाजोल भी है, लवामिसोल भी है। तो ये 3-4 चीज़ों की कंपोजिशन है। तो इस हवाले से ये थंडर, निल्जान प्लस, जोडेक्स जो है, ये बेहतरीन मेडिसिन है डिवर्मिंग के लिए। आप इनके रिजल्ट देखेंगे, बड़े वीआईपी किस्म के। सिर्फ यही नहीं है, अब ये ना समझिएगा कि जो नाम मैंने ले दिए हैं यही बेहतरीन मेडिसिन है, इसके अलावा भी मेडिसिन मौजूद हैं, लेकिन ये आम इस्तेमाल होती हैं, मैंने इस्तेमाल की हैं, यानी मेरे एरिए में ये मिल जाती हैं, मैंने ज़्यादातर इनको इस्तेमाल करके इनका रिजल्ट देखा हुआ है। लेकिन इसी फार्मूलेशन में अगर किसी और नाम से मेडिसिन है तो उसका भी सेम ही रिजल्ट होगा। तो इसलिए आप नाम के पीछे ना भागें, कंपोजिशन ऊपर देख लें जब आपको मेडिसिन मिले कि इसके अंदर अगर तो 2 या 2 से ज़्यादा साल्ट हैं, यानी 4-5 साल्ट उसके अंदर मौजूद हैं, 3 साल्ट मौजूद हैं, तो वो आप परचेज कर लें। जो जानवर आपका ग्रोथ नहीं कर रहा, जिस जानवर को बार बार लूज मोशन लग रहे हैं, जो जानवर आपका खा पी कम रहा है, उसको आप जो है इसकी डोज लगा दें, उसको दे दें। एक और सवाल अब होता है कि एवरमेक्टिन साल्ट भी मौजूद होता है, जैसे थंडर में भी मौजूद है, निल्जान प्लस में भी मौजूद है, एवरमेक्टिन भी मौजूद है इनके अंदर। तो ये कहा जाता है कि आप ये मेडिसिन जानवर को दे दें, पिला दें, इससे आपका डबल फंक्शन हो जाएगा, डबल काम हो जाएगा, यानी पेट के कीड़े भी खत्म हो जाएंगे, जिल्द के भी खत्म हो जाएंगे। साइंटिफिकली ये बात ठीक है, कुछ ना कुछ असर उसका होता है, जिल्द के कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप साल्ट भी अच्छा इस्तेमाल करें, यानी बेशक उसके अंदर एवरमेक्टिन मौजूद है, आपने पेट के कीड़ों के लिए उसका इस्तेमाल करवा दिया, लेकिन इसके साथ साथ आप एवरमेक्टिन जिल्द वाला इंजेक्शन जो है वो भी जरूर लगाएं जानवर को, ताकि अगर देखें एक चीज जो है, अब स्किन के कीड़े हैं, यानी वर्म जिल्द के अंदर है, मेडिसिन हमने दी है, पिलाई है, वो पेट के अंदर गई है, एक वहां से काम होना है, एक डायरेक्ट हमने इंजेक्ट कर देना है जिल्द के अंदर। तो आप खुद सोचें ज्यादा असर कौन सी चीज दिखाएगी, जो हमने डायरेक्ट वहां पे लगाई है जिधर उसकी जरूरत थी। मेरा बात करने का मकसद यह है कि आप एवरमेक्टिन का इस्तेमाल भी जरूर करें, यानी जिल्द का इंजेक्शन भी लगाएं, ताकि बैरूनी कीड़े जो बारीक बारीक जुएं, चिचड़ वगैरह जिल्द में हैं, वो जिल्द के एक तो बाहर होते हैं ना, जिल्द की अंदरूनी साइड पे भी वर्म्स होते हैं, ये खलड़ी जो है ना, खाल के नीचे, जो कि नजर नहीं आते, लेकिन जब हम मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे फिर आपको नजर आएंगे, यानी चमक आएगी जानवर के ऊपर, जानवर जो है वो वर्म से उसकी जान छूट जाएगी, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, अपनी खुराक को बेहतर कर लेगा। तो ये वो चीजें हैं जिनको देख के आपने मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। अब इनकी कुछ प्राइसेस का भी मैं आपको आइडिया दे देता हूं, रिसेंटली तो मैंने परचेज नहीं किए हैं। जो साशे है एल्बेंडाजोल का, वो आपको तकरीबन 80 रुपीज़ में
मिल जाता है। 70 से कहीं पे 70 रुपए का भी मिल जाता है, 80 रुपए का भी मिल जाता है। वो एक जानवर के लिए इनफ होता है। अगर आपके पास 1-2 जानवर हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। ये जो थंडर और निल्जान प्लस हैं, ये 100 ml में आपको तकरीबन 800 के राउंड अबाउट मिलेंगे। यानी 100 ml की जो इसकी बोतल होती है वो आपको तकरीबन 800 के राउंड अबाउट, ये मैं अंदाज़ा दे रहा हूँ, ये कुछ कम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, यानी 100 ऊपर नीचे हो सकता है इसमें जो है, क्योंकि रिसेंट प्राइसेस का मुझे इल्म नहीं है। जब मैंने खरीदी है मैं तब का आइडिया आपको दे रहा हूँ। इसी तरीके कार से जो वर्निल है या एल्बाजोल के नाम से मुख्तलिफ नेम्स हैं अल्बेंडाजोल के, वो जो साल्ट हैं वो आपको 550 की रेंज में, यानी निल्जान प्लस और थंडर से तकरीबन 200-250 रुपया उसका डिफरेंस होगा। वो सस्ती हैं जिनके अंदर एक साल्ट है। यानी बात करने का मकसद ये है, जो सिंगल साल्ट वाले डिवर्मर हैं उनकी प्राइस कह लें कि 100 ml में तकरीबन 550 से 600 के दरमियान होगी। और जो 2-3 साल्ट वाले डिवर्मर हैं जो बेहतरीन नताइज देते हैं, यानी जो अच्छे डिवर्मर हैं, उनकी प्राइस 100 ml की वो तकरीबन होगी 800 के राउंड अबाउट, 800 हो जाए, 850 हो जाए, 750 हो जाए, यहाँ पे उसकी प्राइसेस होगी। अब हमने ये दवाई जो है इसकी डोज कितनी देनी है, कितने ml ये जानवर को देनी है, हर जो मेडिसिन है, हर जो कंपनी की है उसके ऊपर मेंशन होता है। आइडिया मैं दे देता हूँ। ये जो थंडर और निल्जान है इनकी डोजेज कम होगी। ये तकरीबन बड़े जानवर के लिए 10 ml 10 से 15 ml इस्तेमाल होता है इसका। जो सिंगल साल्ट वाले हैं, यानी एल्बेंजोल है, वर्निल है, ये वाली मेडिसिन जो हैं ये तकरीबन डबल डोजेज इनकी होती है। ये 25 ml तकरीबन बड़े जानवर को दी जाती है, क्योंकि वो कह लें कि उसके अंदर मेडिसिन, जब वो कह लें कि जो कीड़ों को ख़त्म करने वाला साल्ट है, वो जो जहर है कीड़ों को ख़त्म करने वाली, वो कम होती है, फिर उसकी डोज ज़्यादा देनी पड़ती है। तो ये तरीके का। और दूसरा एक और चीज़ है कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो तब करवाएं जब आप का जानवर जो है तकरीबन उसके पास 2 घंटे रेस्ट के लिए हो, यानी 2 घंटे उसके बाद जानवर ने चारा शारा नहीं खाना, तब ये दवाई इस्तेमाल करवाएं। और कोशिश करें गर्मी के मौसम में तब इस्तेमाल करवाएं जब टेम्परेचर कम हो, यानी सुबह अर्ली मॉर्निंग में या रात को, तब ये ज़्यादा असर दिखाती है मेडिसिन जो है। तो उम्मीद है जी कि जो क्वेश्चन डिवर्मिंग के हवाले से आपके माइंड में होंगे उनको मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।